क्या आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको पत्थर जैसा कड़क मल आता है? खूब जोर लगाने पर भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता? आपके होंठ सूखते हैं? आपकी एड़ियां फटती हैं? आपके मुंह से बदबू आती है? आपकी त्वचा और आपके बाल रूखे सूखे रहते हैं? आपको गैस बहुत बनती है? आपका पेट फूलता है? आपको प्यास बहुत लगती है और आपके शरीर का वजन भी घट गया है? या फैटी लिवर होने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है? तो चलिए सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन क्या है और पेट में कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का क्या कारण है। आखिर क्यों हो जाती है हमें कब्जियत और क्यों हर तरह का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी यह जड़ से ठीक नहीं होती। तो हम इसे एक छोटे से उदाहरण से शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप पंखे के नीचे कोई गीला कपड़ा रखते हैं या उसे खुली हवा में लटकाते हैं तो क्या होता है? वह कपड़ा सूखने लग जाता है। या क्या होता है जब आप किसी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं जो वास्तव में हवा फेंकने का काम करता है? आपके गीले बाल भी सूखने लग जाते हैं। तो मूल रूप से हम जो देखते और समझते हैं वह यह है कि हमारे वायुमंडल के चारों ओर की जो हवा है, जो वायु है, उसमें एक बहुत ही अनोखा गुण है कि जब भी वह किसी वस्तु या पदार्थ के संपर्क में आती है तो वह उस विशेष वस्तु को सुखाना शुरू कर देती है। और यह वही है जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जो हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों में से वायु में एक गुण है कि इसका स्वभाव शुष्क या सुखाना है, और जब भी यह किसी वस्तु के संपर्क में आएगी तो यह उसे सुखाना शुरू कर देगी। यह वायु हमारे पूरे शरीर और यहाँ तक कि हमारी आंतों और पेट में भी मौजूद होती है। जब यह वायु संतुलित अवस्था में होती है तो यह हमारे शरीर में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स की गति में मदद करती है और उन्हें शरीर के अलग अलग अंगों और अवयवों में पहुंचाने का काम करती है, और हमारे फेफड़ों को सांस लेने में भी मदद करती है, हमारे हृदय को रक्त पंप करने और संचारित करने में मदद करती है, और यहाँ तक कि शरीर के अंदर अत्यधिक विषाक्त पदार्थों, वसा और अनावश्यक वस्तुओं को सुखाने का भी काम करती है। जब यह संतुलित अवस्था में होती है तब यह शरीर के सामान्य कार्य करती है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाती है तो यह हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक सूखापन पैदा करती है। जब यह हवा हमारी आंतों में विकृत होती है तब यह हमारी आंतों में हमारे मल, उसका पानी, उसके स्नेह और आंत के अंदर के तत्वों को भी सुखा देती है, जिससे हमारी मोटिलिटी प्रभावित होती है और हमारी आंत मल को बाहर धकेल नहीं पाती, उसे निकाल नहीं पाती, और अंतिम परिणाम यह होता है कि आपको कब्ज हो जाती है। जो आप ठोस गांठदार कड़क कंकड़ पत्थर जैसा मल देखते हैं उसका कारण यह है कि इस हवा ने आपके मल को सुखाकर सख्त और ठोस बना दिया है। इससे आपके पेट और आंतों द्वारा मल को स्थानांतरित करने और शरीर से आसानी से बाहर निकालने के लिए प्रदान की जाने वाली पानी की सारी मात्रा और चिकनाई सूख गई है, और अब वह खूब जोर लगाने पर भी आपका मल आसानी से बाहर नहीं निकलता। आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि जिन्हें कब्ज है उनके शरीर में बहुत अधिक गैस बनती और निकलती है, और हमें हमारे पेट के एक तरफ से दूसरी तरफ इधर उधर कुछ हिलता और घूमता हुआ भी महसूस देता है। यह और कुछ नहीं बल्कि वह विकृत वायु ही है जिसकी अधिकता होने पर हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि हम लिवर के नीचे से स्प्लीन के नीचे के बिंदु तक किसी चीज को जाते हुए, चलते और घूमते हुए या आंत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में किसी गैस या वस्तु की गति को देखते हैं। ये वो असंतुलित वायु ही है जिसने आपके मल और आंत को भी पूरी तरह से सुखा दिया है। आइए अब कब्ज के हर लक्षण को आसान तरीके से समझते हैं कि हमें कब्ज क्यों होती है और वास्तव में हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। सूखे फटे हुए होंठ और एड़ियों का फटना। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जिनको कब्ज होती है उनके होंठ पूरी तरह से सूख जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, फट जाते हैं,
और उनकी एड़ियाँ भी फट जाती हैं। बार बार होंठ सूखने और फटने की समस्या होती है। यह और कुछ नहीं बल्कि वह विकृत हवा है जिसने आपके होठों और मुंह को सुखा दिया है। जब कोई वस्तु ज्यादा सूख जाती है तो वह आसानी से फट जाती है। रूखी सूखी त्वचा और बाल। अधिकांश लोग जो कब्ज से पीड़ित हैं, वे देखेंगे कि उनकी त्वचा और बाल स्वभाव से बहुत शुष्क और सूखे होते हैं, और यहाँ तक कि उनकी त्वचा भी सर्दियों की तरह थोड़ी सफेद होने लगती है। त्वचा पर पपड़ी बनने लगती है। यह फिर से वही हवा है जो अपने लक्षण दिखा रही है और हमारे शरीर के अंदर की हर वस्तु को सुखा रही है। यह शरीर के जिस भी अंग और अवयव में जाएगी उसे सुखा देगी। पेट का फूल जाना, डकारे आना, अत्यधिक गैस बनना और निकलना। इस लक्षण के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि यह गैस, डकार, पेट का फूल जाना और कुछ नहीं बल्कि केवल वह बढ़ी हुई विकृत वायु ही है। अत्यधिक प्यास और निर्जलीकरण। कब्ज से पीड़ित अधिकांश लोगों को अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इस विकृत वायु के कारण हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी सूख जाती है। यहाँ तक कि कुछ थोड़ी बोलचाल या बातों से ही उनका मुंह सूखने लगता है और समय समय पर उन्हें पानी की आवश्यकता महसूस होती है। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को बार बार प्यास लगना और मुंह सूखने का कारण फिर से यह हवा ही है जो शरीर के अंदर पानी की मात्रा को सुखा रही है। वजन घटना। हालांकि सभी नहीं, लेकिन काफी संख्या में लोगों को एक समय के बाद कब्ज के कारण अचानक शरीर का वजन कम होने लग जाता है, क्योंकि यह विकृत हवा आपके शरीर का फैट, आपकी मसल्स, आपके शारीरिक तरल पदार्थ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को सुखा रही है जिन्हें आपके शरीर द्वारा अब्जॉर्ब किया जाना था, और यह आपके शरीर के विकास को प्रभावित कर रही है और आपको कमजोर और पतला बना रही है। हालांकि कुछ लोगों का वजन बढ़ भी सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण हम बाद में समझाएंगे जब हम वायु के अलावा शरीर के अन्य तत्वों को जानेंगे। पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द। तो आयुर्वेद के अनुसार जिस वायु की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं और उनमें से एक स्पष्ट रूप से यह है कि यह शुष्क और सूखे स्वभाव की है और इसके संपर्क में आने वाली हर वस्तु को यह सुखा देती है। लेकिन आयुर्वेद यह भी कहता है कि वायु में एक और गुण है कि यह बहुत तेज और तीव्र है, इसलिए यह हमारे शरीर के अंदर दर्द पैदा करती है। जब भी हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है तो 90% यह हवा के कारण ही होता है। और कब्ज से पीड़ित लोगों को स्पष्ट रूप से शरीर में बहुत दर्द होता है। कभी पेट में दर्द, पीठ में दर्द, मलाशय में दर्द, मल त्यागने की कोशिश करते समय दर्द, छाती में दर्द, हृदय में दर्द और यहाँ तक कि सिरदर्द भी। यह दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है क्योंकि वायु पूरे शरीर में और हर अंग में मौजूद होती है, इसलिए यह कहीं भी अपने बने हुए लक्षण दिखा सकती है। कब्ज और इसकी बढ़ी हुई वायु के कारण सामान्यतः लगातार सिरदर्द भी संभव है। यदि आप अन्य तत्वों को देखें, जैसे अग्नि जो प्रकृति में गर्म और जलनशील होती है और हमारे शरीर के अंदर जलन पैदा करती है, पृथ्वी जो प्रकृति में भारी है और भारीपन पैदा करती है, आकाश जो शून्य और खाली है और मन में अकेलापन पैदा करता है, पानी जो तरल है और जो अत्यधिक ऑलिनस और पसीना देता है, लेकिन वायु की प्रकृति बहुत तीखी, चुभने वाली और कष्टदायक होती है और प्राचीन भारतीय आयुर्वेद कहता है कि अमूमन संभवतः हमारे शरीर में दर्द इस बढ़ी हुई वायु के कारण ही होता है। आप देखिए कि हमारे आसपास की वायु वातावरण में कितनी चंचल, चलायमान, तीखी और गतिशील होती है और इन्हीं गुणों से यह शरीर में दर्द पैदा करती है। कठोर गांठदार कंकड़ और पत्थर जैसा कड़क मल जो कि पेट में रुकावट पैदा करता है। इस लक्षण को फिर से स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हवा आपके पूरे मल और आंत को सुखा देती है और इसे पत्थर जैसा कठोर और ठोस बना देती है। जब आप मल त्याग नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका परिणाम पेट की रुकावट के रूप में सामने आता है।
मुंह और शरीर से दुर्गंध आना। वैसे तो इस लक्षण का हवा से अप्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि जब आपको कब्ज होती है और आपके शरीर के अंदर मल सड़ रहा होता है तो इससे दुर्गंध और विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। यह हमारे पाचन पर भी प्रभाव डालता है और यह बुरी गंध आपके मुंह से, शरीर से और यहाँ तक कि आपके मल द्वार से लगातार गैस से भी महसूस होती है। हालांकि कुछ लोगों को कब्ज नहीं है और फिर भी उनमें यह लक्षण हो सकता है, क्योंकि यह अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है और इसे हम बाद में समझेंगे। फिशर की समस्या और मल मार्ग में दरार। जैसे वायु की विकृति से होंठ फटते हैं, ऐसे ही मल मार्ग की दरार या कटना भी और कुछ नहीं, यह हवा की अत्यधिक शुष्कता का परिणाम है। भोजन की इच्छा न होना, मिचली, उल्टी और कमजोर पाचन। तो जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो जाहिर तौर पर आपको पेट भरा हुआ और भारीपन महसूस होगा। आप तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे और खाने में कोई रुचि या इच्छा नहीं होगी। यह आपके पाचन पर भी असर डालेगा और आपको उबकाई या उल्टी भी आने लगेगी। मल त्यागने की इच्छा न होना। मल त्यागने की इच्छा न होना एक बार फिर वायु की विकृति का संकेत है और यह गतिशीलता यानी मोटिलिटी की समस्या है, जहां यह शरीर से मल त्यागने के लिए पेट दबाव, आग्रह और गति पैदा नहीं कर पा रहा है और यह वायु की विकृत होने के कारण है। अब यह वायु आधुनिक निदान और परीक्षण यानी एलोपैथिक डायग्नोसिस में कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं और फिर भी वे यह पता नहीं लगा पाते हैं कि उन्हें कब्ज या उससे होने वाली अन्य समस्याएं क्यों होती है। ऐसे कई लक्षण हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में इस बढ़े हुए और विकृत वायु तत्व से संबंधित हैं, जैसे मलाशय का बाहर निकलना, रूसी, कमजोरी, चिंता, थकान, बवासीर, पेट में गुड़गुड़ और गड़गड़ाहट की आवाज, ऐंठन, भारीपन, खाने के बाद पेट फूलना, खाने के बाद दर्द, खून की कमी, कमजोरी, बाल झड़ना, खाने की इच्छा न होना, मिचली, ब्लड प्रेशर की समस्या आदि। यह लगातार अनुपचारित बढ़ी हुई वायु का परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ लोग पुरानी कब्ज से, तरह तरह की दवाएं और उपचार लेने से इतने बीमार, चिड़चिड़े, थके हुए और दुखी हो जाते हैं कि उनके मन में आत्मघाती विचार भी आने लगते हैं, जैसे कि उनका शरीर अब बेकार हो गया है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी तक हमने केवल एक ही तत्व के बारे में बात की है, वह है वायु, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग तत्व जब विकृत होते हैं तो अलग अलग लक्षण दिखा सकते हैं और यहाँ तक कि आपको कब्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका पृथ्वी और जल तत्व बिगड़ गया है तो आपके शरीर में बहुत अधिक चिकनाई और तरल पदार्थ हो सकता है। शरीर में कुछ लोगों को जेली जैसा पदार्थ या चिपचिपा मल भी दिखाई दे सकता है। आपको पेट में भारीपन और सूजन महसूस हो सकती है और ऐसे लोगों के शरीर में अमूमन फैटी लिवर की समस्या हो जाती है, जिसके कारण उनको कब्जियत हो जाती है। यदि अग्नि तत्व खराब है तो आपको मल में खून, सीने में जलन, पेट में जलन, एसिडिटी, कमजोर पाचन या बहुत ज्यादा भूख लग सकती है और ये आपकी कब्ज का कारण भी बन सकता है। यदि आकाश तत्व विकृत है तो आपको अकेलापन, अवसाद महसूस हो सकता है और आपका कब्ज तनाव और आपकी मानसिक स्थितियों के कारण हो सकता है। या यदि कई तत्व उत्तेजित हैं तो यह एक दूसरे के मिश्रित लक्षण दिखा सकता है। यह एक कारण है कि आयुर्वेद एक सेंट्रलाइज्ड उपचार नहीं है और इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है जो हर किसी के लिए काम करेगा। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, वे जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वह अलग होता है, वहाँ भोजन अलग होता है, वहाँ जीवन शैली अलग होती है और यहाँ तक कि बीमारी के पीछे का कारण और मूल कारण भी अलग अलग हो सकते हैं और यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए आहार, उपचार और दवाएं भी अलग अलग होती हैं।
आयुर्वेद आपके शरीर में इन 5 तत्वों को संतुलित करने पर काम करता है, क्योंकि कुछ लोगों को वायु तत्व के कारण कब्ज हो सकती है, कुछ को अग्नि के कारण, कुछ को पृथ्वी के कारण, जबकि कुछ को आकाश और पानी के कारण कब्ज हो सकती है, और इसीलिए हर व्यक्ति का इलाज अलग होता है। सबका आहार अलग है और यहाँ तक कि दवाएं भी अलग अलग हैं। आयुर्वेद भोजन और जीवन शैली के बारे में इतना सटीक और गहरा है कि यह आपको बताता है कि कौन सा भोजन आपके वायु तत्व को बढ़ाता है, कौन सा अग्नि और अन्य तत्वों को बढ़ाता है और कौन सा उन्हें संतुलित, नियंत्रित और शरीर से बाहर निकालता है। यहाँ तक कि आपकी जीवन शैली में जो छोटे से छोटा बदलाव भी होता है कि भोजन से पहले या भोजन के बाद पानी पीना चाहिए, और प्रत्येक तत्व और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का कितना अंतर होना चाहिए, और इससे या तो बीमारी होगी या इलाज होगा। इससे आपको कब्ज हो सकती है और यह आपकी जड़ों को भी काट सकता है और आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। भोजन और जीवन शैली में छोटी सी गलती भी आपके कब्ज और अन्य बीमारी का कारण बन सकती है। जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव होते हैं जिनका लोग पहले से ही पालन करते हैं, जैसे कि सूर्यास्त से पहले भोजन करना और भोजन को ठीक से चबाना, और भोजन और शौच के लिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है, यह भी प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान से ही सामने आया है। लेकिन फिर भी हम अपने भोजन और जीवन शैली में कई गलतियां कर रहे हैं। हीलिंग रूट्स, जो विश्व के पहले एकीकृत चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य में एक क्रांति ला रहा है। हम कई प्राकृतिक उपचारों को एकीकृत करते हैं और आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। हीलिंग रूट्स भारत और दुनिया भर में ऑनलाइन परामर्श देता है। हम आपकी बीमारी के मूल कारण का पता लगाते हैं। आप अपनी बीमारी के पीछे अनगिनत उपचार और डॉक्टर्स की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जीवन भर दवाएं भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी पुरानी बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप इसकी जड़ें नहीं काट देते। हमारा परामर्श आपके भोजन, व्यक्तिगत आहार, जीवन शैली में बदलाव और सही औषधियों पर केंद्रित है। आपके शरीर के अनुसार दवाएं और हमारे शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करना। हम बेकार के उत्पादों को बेचने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी दृष्टि और उद्देश्य है इस दुनिया को बीमारियों से मुक्त बनाएं। अगर आप कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हैं परेशान, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, हर तरह के इलाज करा के हो चुके हैं, उदास पर आपकी कब्जियत ठीक ही नहीं होती, अंग्रेजी दवाओं, एलोपैथिक मेडिसिन्स को खाने से आपको दस्त की समस्या भी शुरू हो जाती है पर पेट नहीं होता। अगर आप दवाइयों से और कब्जियत से छुटकारा पाना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आज ही ले हमसे परामर्श। हमारा संपर्क 8766334676